So, students, we were discussing about vectors. Okay, so let us proceed. You have been given a vector A 3i minus 4j plus 5k. समझिए क्या बताने की कोशिश हो रही है. एक वेक्टर ये दिया है और आपसे एग्जाम्पल पूछा जा रहा है. एक्चुअली ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, these types of questions exist in your exercises. So first of all, try to understand the basic concept behind the questions. एक्सरसाइज में जंप करने के पहले आप इन चीजों को समझें कि एक वेक्टर ये दिया है और कह रहा है कि कुछ वेक्टर्स के एग्जाम्पल दीजिए हैविंग सेम मैग्नीट्यूड सेम है. मीन्स जो इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप कैसे निकालेंगे? अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. अभी सिखाया था आपको. ओके, तो जब मैग्नीट्यूड सेम रखना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, या तो इन नंबर की शफलिंग कर लीजिए. आई के साथ यहाँ 3i है तो जे के साथ ले जाइए, या फिर इनके साइन चेंज कर दीजिए, आपकी मर्जी है. तो मैंने क्या किया, 3i को तो 3i रहने दिया, माइनस 4j को प्लस 4j लिख दिया. देखिए, एंड 5k. तो आप a का मैग्नीट्यूड निकालेंगे जो दैट विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b. सी में क्या किया है, यहां भी साइन चेंज कर दिया, माइनस 4j का 4j रहने दिया है और 5k का माइनस 5k. इसका ए मतलब नहीं. मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूं. जैसे वेक्टर डी दिया है, डी में आप ऐसे लिख सकते हैं 4i प्लस 3j माइनस 5k. ये देख लीजिए, मैंने जो चीज लिखी है 4i 3j माइनस 5k, इसका भी आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो दैट विल बी द इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर. मीन्स अगर आपको मैग्नीट्यूड सेम रखना है तो केवल आप आई जे के के साथ जो नंबर्स हैं उनको सफल कर सकते हैं, म्यूचुअल चेंज कर सकते हैं, या केवल साइन भी चेंज कर देंगे तो वेक्टर में चेंज आ जाएगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आएगा. हैविंग सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड से नहीं लेना देना है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए. डायरेक्शन मीन्स ये वेक्टर जो आपको ये वेक्टर प्रोवाइड किया गया है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से जो एंगल बना रहा है, एंगल वही बनाए, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए. इसके लिए बहुत इजी मेथड है. जो वेक्टर दिया है उसमें आप किसी भी नंबर का, रियल नंबर का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए. 1 का कर दीजिए, 2 का कर दीजिए, 3 का कर दीजिए, 4 का कर दीजिए, 1/2 का कर दीजिए, 1/4 का कर दीजिए. वही मैंने यहाँ किया है. 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया है और यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई कर लिया है. अब आप कैसे चेक करोगे कि इसका डायरेक्शन इसके इक्वल है? ये आपके लिए एक टास्क है. कैसे पता करोगे? ये आपको मैं टास्क दे रहा हूं कि वेक्टर ये है, इसका डायरेक्शन कोसाइन पता करना. क्या पता करना? डायरेक्शन कोसाइन. और वेक्टर v का डायरेक्शन कोसाइन पता करना. तो डायरेक्शन कोसाइन अभी जस्ट मैंने बताया था 3/√3 स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर. मीन्स 3 इसका मैग्नीट्यूड माइनस 4 इसका मैग्नीट्यूड 5 और सेम प्रोसीजर यहां पर करना. 6 मैग्नीट्यूड इसका माइनस 4 इसका मैग्नीट्यूड. सो डायरेक्शन कोसाइंस की जो वैल्यू आएगी इन केस ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दैट विल बी सेम. तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा. तो जब वैल्यू सेम आ रही, व्हाट डज इट मीन? दीज टू वेक्टर्स आर मेकिंग सेम एंगल विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस. इसलिए कहा जा रहा है कि इनके पास सेम डायरेक्शन है. यूनिट वेक्टर, अब हम यूनिट वेक्टर का डिस्कशन करेंगे. एक वेक्टर इस मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1. एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होता है उसे यूनिट वेक्टर कहा जाता है. तो यूनिट वेक्टर कोई दिया हुआ हो, वेक्टर ए, उसका निकालना हो तो यू हैव टू डिवाइड दैट पर्टिकुलर वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड. सो वेक्टर ए को मैंने इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया है. यहां पर देखिए, ये मैंने अपनी तरफ से माना है 2i minus 3j plus 5k. I have divided this vector by a. So what is our answer? 2/√30i minus 1/√30i plus 5/√30i. Sorry, this is minus j. Okay. So आप कह रहे हैं कि सर दिस इज आवर यूनिट वेक्टर. इस वेक्टर ए का हमने यूनिट वेक्टर निकाला है. तो हाउ? नाउ यू हैव टू प्रूव दैट इज दिस इज यूनिट वेक्टर. ये यूनिट वेक्टर है. ये कैसे प्रूव करेंगे? तो जो आप यहां पर दिया हुआ है इसका मैग्नीट्यूड, जो वेक्टर निकल के आया इसका मैग्नीट्यूड निकालिए. 2/√30 का होल स्क्वायर माइनस 1/√30 का होल स्क्वायर 5/√30 का होल स्क्वायर. 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 का 1/30
एंड 5 का हो गया और आंसर इज 1. सो वी हैव प्रूव दैट दिस इज द यूनिट वेक्टर. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड द टॉपिक इज प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी. देखिए है तो बहुत इजी. ए बी पर कितना प्रोजेक्ट कर रहा है, एंगल बना रहा है. प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी. देखिए केवल बी, इस बी और ए बी सेम चीज नहीं है. वेक्टर में यही बारीकी आपको समझनी है कि ए वाला बी और ए वाला बी, ये दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ. तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी. प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए आ जाए तो बी डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए. अभी मैं आगे चल के बताऊंगा कि ए डॉट बी इज इक्वल टू होता है बी डॉट ए. अब हम आते हैं प्रोजेक्शन में. इस बात का आप ध्यान रखना है, आपको कंफ्यूजन हो सकता है, आप गलती कर सकते हैं. ये सिर्फ यही गलती कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर में ए डॉट बी या बी डॉट ए करोगे, आंसर विल बी सेम. बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज डिनोमिनेटर में आपका ए आएगा कि बी आएगा. ये चीज आपको दिक्कत में ला सकती है, तो उसको देखें, आप समझें. सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, तो नीचे क्या आ गया आपका ए आ गया. स्केलर प्रोडक्ट जिसको आप डॉट प्रोडक्ट कहते हो, स्केलर प्रोडक्ट जिसको आप डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, तो समझिएगा आप यहां पर आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, जे डॉट जे इज इक्वल टू 1, के डॉट के इज इक्वल टू 1. ये होता है. मीन्स आई का आई से करेंगे तो 1, जे का जे से करेंगे तो 1 और के का के से करेंगे तो 1. तो सवाल ये उठता है कि जीरो कब आता है. जीरो तब आता है जब आप आई का मल्टीप्लाई करते हैं जे के साथ, जे का के साथ और आई का के साथ. योर आंसर विल बी जीरो. यहां पर मैंने लिख दिया ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इस यहां से लेकर 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री तक मिलेगी, ए डॉट बी. दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला which will help you in solving a lot of questions, not only in this chapter vector algebra but in also 3 dimensional geometry also. A dot b, scalar product of a and b is equal to magnitude of a, magnitude of b cos theta. यहीं से ट्रांसपोज करके cos theta is equal to आ गया a dot b upon magnitude of a, magnitude of b. मैंने यहां दिखाने की कोशिश की है, मान लो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है. ए डॉट बी कैसे निकालते हैं, ए डॉट बी कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इस चीज को बताने की कोशिश की है. ध्यान से देखेंगे. ये आपने लिख लिया 3 का, यहां कुछ नहीं है तो 1 है. 3 1 जा 3, 4 माइनस 3 माइनस 12 माइनस 7 माइनस 2 प्लस 14. ए डॉट बी इज इक्वल टू 5. एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इफ यू मल्टीप्लाई एनी वेक्टर विथ इटसेल्फ, किसी वेक्टर का आप उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सो यू विल गेट द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड. स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इसका स्क्वायर निकल के आता है. तो इस चीज को आप इस बॉक्स में देख सकते हैं, समझ सकते हैं. इस बॉक्स में बताने जा रहा हूं. ए डॉट ए, ये क्या है हमारा 3i प्लस 4j माइनस 7k डॉट 3i प्लस 4j माइनस 7k. मैं डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं. ओके, सो मल्टीप्लाई करते हैं. 3 3 जा 9, 16 प्लस 49. ओके, ए डॉट ए जो आ गया जाएगा 74. अब मैं इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालता हूं, जो मैंने आपको मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बताया है. 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 7 का होल स्क्वायर. सो व्हाट यू विल गेट 9 16 प्लस 49. अगेन द सेम थिंग अंडर रूट 74 एंड this 74 is equal to square of its magnitude. So आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आई, आपके पास इंफॉर्मेशन ये आई कि सेम मैग्नीट्यूड का आपको अगर निकालना हो
तो आपको क्या करना पड़ता है, सेम मैग्नीट्यूड के लिए आप केवल आई जे के का या तो साइन चेंज कर लीजिए या वैल्यू आप इधर से उधर कर लेफ्ट राइट कर दीजिए। आई जे के का डायरेक्शन चेंज करना हो तो उसमें आप किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 1/2 का। यूनिट वेक्टर निकालने का किसी वेक्टर का फॉर्मूला सिर्फ एक ही होता है, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मीन्स ए वेक्टर विच मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। ओके, projection of any vector A on B is always equal to A dot B upon magnitude of B, but projection of B on A is equal to B dot A is equal to magnitude of A। स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट में I dot I is equal to 1, J dot J is equal to 1, K dot K is equal to 1, but I dot J or J dot K or I dot K is equal to 0। स्केलर प्रोडक्ट में A डॉट B इज ऑलवेज इक्वल टू B डॉट A। इन चीजों का ध्यान रखना क्योंकि अभी मैं क्रॉस प्रोडक्ट में भी एंट्री करूंगा जिसको कि वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। सो A डॉट B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B कॉस थीटा। कॉस थीटा आ जाता है इस तरीके से। मैंने आपको बताया किसी वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो, सो यू विल गेट द स्क्वायर ऑफ इस मैग्नीट्यूड। सो आप ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनके मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन को आप ऑब्जर्व करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आई आपको।